तो टॉपिक्स का नाम है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि इस शॉर्ट्स में हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। तो देखो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से लेकर कहां तक होता है, एनस तक होता है। माउथ से लेकर एनस तक होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब वन बाय वन पढ़ेंगे किसमें क्या होता है। देखो, माउथ में क्या करते हैं, हम फूड को लेते हैं, यानी कि खाना हम मुंह से खाते हैं, तो फूड है, फूड को हम क्या माउथ से कंज्यूम कर रहे हैं। अब देखो, माउथ से रिलेटेड मेनली हमें 3 पॉइंट को ध्यान रखना। सबसे पहला, फूड एंट्री, यानी कि खाने की एंट्री कहां से होगी, माउथ से होगी। दूसरा, टीथ, माउथ में क्या होता है, टीथ, दांत होती है, वह किस चीज में हेल्प करता है, च्यू फूड, खाने को चबाने में हेल्प करता है। तीसरी चीज, सलाइवा, माउथ में सैलिवरी ग्लैंड होता है, वो सिक्रीट करता है सलाइवा। उसके अंदर एंजाइम होते हैं जिसको बोलते हैं एमाइलेज, वो क्या करता है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च, स्टार्च का डाइजेशन करता है। ठीक है, उसके बाद माउथ के बाद खाना किस में आएगा, ईसोफेगस में आएगा। ईसोफेगस को क्या बोलते हैं, ईसोफेगस को बोलते हैं फूड पाइप। ठीक, अब पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ईसोफेगस में एक पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है जिसके थ्रू ये खाना धीरे धीरे नीचे स्टोमक की तरफ आता है, पुश फूड डाउन, इससे क्या होता है, खाना नीचे की तरफ आता है। ठीक, उसके बाद स्टोमक, स्टोमक में 3 चीजें होती है, एचसीएल, पेप्सिन, म्यूकस। एचसीएल क्या करता है, किल्स जर्म, जर्म को किल करता है। पेप्सिन क्या करता है, डाइजेस्ट प्रोटीन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट लाइनिंग, यानी कि स्टोमक की जो लाइनिंग है उससे उसको बचाता है म्यूकस एचसीएल से। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है। ठीक है, अब देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हो गए फर्दर, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ठीक है, ड्यूडेनम से लीवर और पेंक्रियाज कनेक्टेड होता है, लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस, पेंक्रियाज सिक्रीट करता है पेंक्रियाटिक जूस, ये किस चीज में हेल्प करता है, डाइजेशन में। उसके बाद जेजुनम, उसके बाद इलियम। इलियम में क्या होता है, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको बोलते हैं विलाई। विलाई क्या करता है, खाने में से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद खाना आता है कहाँ, जो बचा खुचा जो वेस्ट बच गया वो आ जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, फीसेज स्टोरेज, यानी कि वेस्ट मटेरियल का स्टोरेज होता है, और यहाँ पर एब्जॉर्ब वाटर प्लस मिनरल फ्रॉम फीसेज, यानी कि फीसेज से वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है वो क्या है, रेक्टम। रेक्टम कनेक्टेड होता है एनस से, एनस से हमारा जो वेस्ट है वह बाहर निकल जाता है।